अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। हो क्यों न इस्लाम गालिब ज़माने भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ क़ुरआन सीनों में। हुस्न यूसुफ देख कर वहाँ कटी थी उंगलियाँ, और चाँद कट गया यहाँ उंगली को देख कर। अपनी इज्जत व अफ़ज़ाई पर तारे भी गए झूम, जब नबी ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम। दुरूद पाक। आपकी इन अशार के बाद खामोशी आपकी बेज़ौक़ी पर दलालत कर रही है, और लगता है किसी को कोई शेर समझ नहीं आया, और शायद जो रक्शे और ट्रकों के पीछे अशार लिखे होते हैं वो आपको शायद समझ आते हैं। पलट के देखो जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तू कार रखती है तो रक्षा हम भी रखते हैं। अभी देखो कैसा समझ आया है। मेरा साफ सादा मिजाज था, मुझे हुस्न व इश्क की क्या खबर, तेरे एक तबस्सुम नाज ने सारा जहां बदल दिया। ये समझ आया है। वरना इतने बेज़ौक़ भी होते हैं कि किसी उस्ताद ने किसी तालिब इल्म से पूछा कि शायर इस शेर में क्या कह रहा है कि नज़र आता नहीं फिर भी तुझे देखता हूँ, नज़र आता नहीं फिर भी तुझे देखता हूँ। शायर इस शेर में क्या कहता है? तो आगे से शागिर्द कहता है कि शायर बता रहा है कि बूढ़ा होने के बावजूद मैंने नज़रबाजी नहीं छोड़ी है। तो इस तरह के ज़ौक़ भी हमारे होते हैं। यह एक शायर का शेर उस्ताद ने कहा कि बताओ शेर में उस्ताद क्या, शायर क्या कह रहा है? बात नहीं हम तो तुम्हें देखना चाहते हैं, सिर्फ बात नहीं हम तो तुम्हें देखना चाहते हैं। तो शागिर्द कहता है कि शायर इस शेर में कह रहा है कि ऑडियो कॉल के बजाय अब ऑनलाइन वीडियो कॉल पर आओ। तो ये तो शुरू में मैंने सिर्फ आपको जगाने के लिए बातें की हैं। मैं ज़रा देखना चाहता हूँ आपके ज़ौक़ क्या हैं। ज़रा ज़ोर से सुभान अल्लाह बोलो, मुझे पता चले सो रहे हो, सो रहे हो। इतना खूबसूरत प्रोग्राम, महफ़िल हम्द व नात और क़िरात का ये प्रोग्राम, और मेरे इस इलाक़े में शायद पहली मरतबा हाज़िरी हुई है। मैं मुख्तसरन थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ 3-4 घंटे आपके लेना चाहूँगा, और इसमें नींद का पैकेज भी होगा, आप बेफिक्र रहें। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाओ। मेरे दोस्तों, बात तवज्जो से मौलवी की सुना करो,
और इतनी तवज्जो से जिस तरह बीवी की बात तवज्जो से सुनते हो, वरना मामला उल्टा हो जाता है। मैंने रमज़ान में अपने यहाँ मसला बयान किया कि मिसवाक से रोज़ा नहीं टूटता। एक साहब कहते हैं यार मौली साहब ने क्या कहा है कि नस्वार से रोज़ा नहीं टूटता। असर के बाद होता वो मसला, और उस टाइम पठान को जो रोज़ा लगता है वो सबको पता है। इसलिए बात को तवज्जो से, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, और ना इस माहौल में मुझसे बात की जाती है। बच्चों बिल्कुल खामोश रहो, बिल्कुल। साथियों ने मुझे बताया कि अज़मत कुरान व अज़मत सहाबा के उन्वान पर बात हो। कुरान करीम की अज़मत हर मुसलमान के दिल में है। अल्लाह ताला ने इस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा लिया और ये किताब आज तक महफूज है। दुनिया के अंदर कोई मजहब ऐसा नहीं कि जिसकी किताब में तहरीफ न हुई हो, लेकिन इस्लाम की ये किताब कुरान, जिसमें क़यामत की सुबह तक कोई तहरीफ नहीं हो सकती। कहो बेशक, जोर जोर से बोलो, जरा जाग के सबूत दो। आज तक ये कुरान करीम नहीं बदला और ना कोई बदल सकता है। इंजील बदल गई, बाइबल देखें दुनिया में कितनी बाइबलें, 12 बाइबलें इनकी मशहूर हैं। अभी कुछ अरसा पहले ये ईसाई तबका बैठा था और इस बात पे बात कि भाई हम एक बाइबल को फॉलो करते हैं। हमसे लोग कहते हैं कि ये वाली बाइबल सही है या ये वाली या ये वाली। वेटिकन रूम की अलग है, अमेरिका वालों की बाइबल अलग है, इंडिया वालों की अलग है, फ्रांस वालों की अलग है। वो कहते हैं कि जनाब देखना, ये लोग हमें कहते हैं इनमें से कौन सी सही है जो हजरत ईसा पे नाजिल हुई, हालांकि एक भी हजरत ईसा पे नाजिल नहीं हुई। वो वाली अलग थी और ये तहरीफ शुदा है। अब ये कहते हैं कि जी 12 बाइबलें जो एक साथ ये आके बैठे मुख्तलिफ ममालिक के, हर एक चाहता था कि ये वाली बाइबल चले, दूसरा चाहता था ये वाली। ये तय हुआ कि ऐसा करते हैं, हम बाइबलों को टेबल पे रख जाते हैं और मेज पर 12 बाइबलों को रख कर रात भर यसू मसीह से कहेंगे कि इनमें जो बाइबल ठीक हो वो मेज के ऊपर रहे, जो गलत हो वो गिर जाए। उन्होंने कहा ये बात ठीक है। टेबल पे 12 बाइबलें रख के चले गए, रात भर यूं यूं करते रहे। और जब दूसरे दिन आए हैं, ताला खोल कर जब अंदर गए तो देखा तो 3 बाइबलें टेबल के ऊपर थी और 9 बाइबलें टेबल के नीचे पड़ी हुई थी। अब सोचने लगे कि इन 3 में से कौन सी ठीक है। तो एक बड़ा होशियार बैठा हुआ था, उसने कहा ये 3 और 9 के चक्कर छोड़ो, ये बताओ चाबी किस बेईमान के पास थी। जिसने जिसकी जितनी जेब गर्म की उसने उसकी बाइबल इतनी ऊपर रख दी है। हमें कुरान के मुतालिक ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, पूरी दुनिया से हुफ़ाज़ को जमा करो और बोलो कि लाओ कुरान। वो कुरान जब पढ़ेंगे सारी दुनिया में कुरान एक ही तरह पढ़ा जाएगा। अलहम से बन्नास तक सब एक ही कुरान पढ़ते हैं, कोई ज़बर का फ़र्क नहीं, कोई ज़ेर का फ़र्क नहीं, कोई पेश का फ़र्क नहीं, कोई इबारत का फ़र्क नहीं। अलहम से बन्नास तक कुरान करीम एक ही तरह पढ़ा जा रहा है। और ये कुरान की अज़मत की दलील है कि आज तक ये तब्दील नहीं हुआ और सारी दुनिया में कुरान एक ही तरह का है। हाफिज़ कुरान एक ही कुरान पढ़ते हैं, कोई उसमें तब्दीली और चेंजिंग नहीं है। ये कुरान की अज़मत की दलील नहीं तो और क्या है। लेकिन साथ साथ में तुम्हें एक बात और भी समझा दूं, जरा तवज्जो करना। आज जो ये कहते हैं कि जी सहाबा ने कुरान बदल दिया, मैंने कहा बदला होता तो सारी दुनिया में कुरान एक तरह पढ़ा नहीं जाता। देखो मैं यहाँ से मिसाल अक्सर दिया करता हूँ आजकल कि मैं यहाँ से 4 आदमियों को भेजूं, एक को भेजूं तू लांडी में जा, फला आदमी मेरा वहां है, तू इसे यह बात पहुंचा दे। दूसरे से कहूँ कि औरंगी में पहुंच, ये बात फला जगह औरंगी में फला को पहुंचा दे। तीसरे से कहूँ कि सदर में ये बात फला को पहुंचा दे। चौथे से कहूँ कि सोराबगोठ में ये बात फला को पहुंचा दे। अब जिनके पास मैंने बंदे भेजे, कुछ
कुछ दिनों बाद वो मुझे मिले और मैं उनसे कहूं यार मेरे कासिद आए थे या नहीं आए थे, वो कहेंगे आए थे, और मैं कहूं कि उन्होंने क्या पैगाम दिया। अब चारों मुझे एक ही बात करें, चारों मुझे एक ही बात कहें, तो पता चलता है मेरी बात पहुंचाने वाले ईमानदार थे, कामिल ज़ब्त थे, हाफजा मजबूत था, ईमानदार थे, अमानतदार थे, मेरी बात को बेआईनी इसी तरह पहुंचाया। लेकिन अब वो चारों मुझे कभी मिले, औरंगी वाला कुछ अलग बात कर रहा हो, लांडी वाला थोड़ा चेंज करके बता रहा हो, सदर वाला कुछ और इजाफा करके बता रहा हो, सौराब गोट वाला कोई और बात कर रहा हो, तो पता ये चलता है कि मेरे भेजने वाले कासिद सही नहीं थे, वो ईमानदार नहीं थे, वो अमानतदार नहीं थे, वो डंडी मार गए, मेरी बात को सही तरह नहीं पहुंचाया। मेरे दोस्तों, आज अगर सारी दुनिया में कुरान एक ही तरह पढ़ा जा रहा है तो मदीना मुनव्वरा से ये कुरान सारी दुनिया में लेके जाने वाले ये पैगंबर के सहाबा थे, ये पैगंबर के निसार थे, ये पैगंबर के वफादार थे, ये पैगंबर के चौकीदार थे। सहाबा मदीने से कोई मशरिक में गया, कोई मगरिब में कुरान लेके गया, कोई शुमाल में गया, कोई जुनूब में गया, ये जो कुरान लेकर जा रहे हैं और आज सारी दुनिया में कुरान एक ही तरह पढ़ा जा रहा है। पता चलता है जो सहाबा मदीने से मशरिक की तरफ गए यही कुरान लेकर गए, जो मगरिब की तरफ गए यही कुरान लेकर गए, जो शुमाल की तरफ गए यही कुरान लेकर गए, जो जुनूब की तरफ गए यही कुरान लेकर गए। ये सारी दुनिया में एक ही तरह पढ़ा जाने वाला कुरान, ये कुरान की अजमत की भी दलील है और सहाबा के ईमानदार होने की भी दलील है। सारी दुनिया में एक ही तरह पढ़ा जाना कुरान, कुरान की जहां अजमत है वहां कुरान पहुंचाने वालों की अदालत की दलील भी है या नहीं, अमानतदार होने की दलील भी है या नहीं, कि सारी दुनिया में ये कुरान डंडी मारने वाले होते उस जमाने में मारते। मैं तो आज किसी को लांडी भेजू यार फुला को ये बात मेरी पहुंचा, अभी तो मेरे पास मोबाइल है, निकालूंगा फौरन तस्दीक भी करूंगा, यार वो मेरा आदमी आया था बात तुझे क्या बताई, पता चल जाएगा सही का है गलत, तस्दीक फौरन होती है। उस जमाने में तो मोबाइल सिस्टम नहीं था, टेलीफोन का निजाम नहीं था, कोई डंडी मारना चाहता कहाँ की कोई बात लगा देता, मदीने बात आते आते भी साल लगते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सारी दुनिया में कुरान एक ही तरह पढ़ा जा रहा है। पता चलता है अल्लाह ने अपने नबी के लिए जो जानिसार और यार सहाबा चुने थे वो इतने ईमानदार और अमानतदार थे कि कुरान की अमानत सारी दुनिया में पहुंचाने के लिए अगर अल्लाह ने किसी को चुना है दुनिया उसे सहाबा किराम कहती है। और ये कुरान और सहाबा आज कहते हैं जी बदल दिया। अभी 2 हफ्ते पहले आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, इंडिया में कोई हसन रिजवी नाम का कोई बदबक काला है, उसने हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की कि इस कुरान में 26 आयतें वो जो अबू बकर उमर उस्मान ने जबरदस्ती डाली हैं, ये कुरान का हिस्सा नहीं थी नाउजुबिल्लाह। ये रिट आपने देखी सोशल मीडिया पे? बोलो। अब जनाब ये रिट उन्होंने दाखिल की वहां, और ये सबक इसको पढ़ाया किसने ये भी आप जानते हैं। ये कौन सी किताबों से ये सबक लेकर आगे जा रहा है वो आप भी जानते हैं कि काफी किसकी है, फसलुल खिताब किसकी है, रोजा किसकी है, ये सब आपको पता है। मैंने कहा जालिम, उनके सामने कुरान बदल गया साहबा और वो देखते रह गए। मैंने कहा ये 14वीं सदी में ये बच्चा पहलवान गोट का 12-13 साल का, ये तरावी में जब उस्ताद का कुरान सुन रहा होता है और उस्ताद गलत कुरान पढ़ने लगे तो ये बच्चा बर्दाश्त नहीं करता, फौरन रोकेगा, फौरन टोकेगा, उस्ताद जी आपकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन कुरान बदलता मैं आपको भी बर्दाश्त नहीं करूंगा।
ये 14वीं सदी में पैदा होने वाला बच्चा इतना ईमानदार और अमानत और ईमान वाला कि ये कुरान बदलता बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जिन्होंने ईमान इमामुल अंबिया से सीखा हो, कलमा जिन्होंने नबी से सीखा हो, उनके सामने कुरान बदल गया और वो देखते रह गए, ऐसा हो सकता है? बोलो। फिर कुरान की शायद का क्या मतलब? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। और हिफाजत की, मानी की हिफाजत, मतालिब की हिफाजत, तफसीर की हिफाजत, लाखों उलूम अल्लाह ने कुरान में रखे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के पास एक काफिर आया गैर मुस्लिम और आकर कहता है, मैंने आपके कुरान में सितारों की सीधी हरकत को पढ़ा है कि सितारे अपनी सीधी हरकत में हैं, लेकिन बाज माहिर फल्कियात कहते हैं कुछ सितारों की हरकत उल्टी भी है। तो आपके कुरान में सीधी हरकत का जिक्र है, उल्टी हरकत का नहीं। उनका सितारों की सीधी हरकत तू बता दे, कुरान से उल्टी मैं बता दूंगा। तो उसने कहा कि कुरान में आपके है कुल्लुन फी फलकी यसबहून, ये सब अपने मदार में तैर रहे हैं। का ये सीधी हरकत का बयान है, अब उल्टी हरकत का है। तो इमाम गजाली थे, वो तो बात को इतने आसान अंदाज में समझाते थे जैसे गैर मुस्लिम आया और कहने लगा, मौली साहब मैंने आपके कुरान में वुजू का तरीका पढ़ा है, लेकिन आप लोग वुजू कुरान के खिलाफ करते हैं। कहा जी कैसे? कहा आपके कुरान में फ़ग़सिलू वुजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरूसिकुम वअरजुलकुम इलल काबैन, के चेहरा दो, कोनियों तक हाथ दो, सर का मसा करो और आखिर में पाँव दो। वो गैर मुस्लिम था लेकिन उसे पता था पाँव आखिर में धोए जाते हैं। उसको कुरान से इतना पता चल गया कि जी आखिर में धोए जाते हैं, लेकिन बहरहाल किसी को नजर ही नहीं आता, तो मैं क्या करूं। अब जनाब आप लोग पहले हाथ धोते हो, कुल्ली करते हो, नाक में पानी डालते हो, फिर चेहरे से शुरू करते हो। अब उसे कौन समझाए कि फर्ज क्या है और वाजिब क्या है और सुन्नत क्या है? भाई ये फर्ज है और ये सुन्नतें, हाथ धोना, कुल्ली करना, ये फर्ज और सुन्नतें। ये आज के गैर मुकल्लिद को नहीं तारीफ आती तो उस हिंदू को क्या आएगी? उसने कहा कि जनाब ये आप हाथ धोते हो, कुल्ली करते हो, नाक में पानी डालते हो, फिर जाके चेहरे से शुरू करते हो, ये क्यों? तो इमाम गजाली ने फरमाया, उसके जहन के मुताबिक जवाब दिया कि हम अल्लाह का हुक्म पूरा करने से पहले पानी को हाथ लगा के देखते हैं कुछ ज़्यादा ठंडा गर्म तो नहीं है, फिर मुंह में डाल के देखते हैं कड़वा शड़वा तो नहीं है, फिर नाक में डाल के देखते हैं बदबू शदबू तो नहीं आ रही। जब पानी से मुतमईन हो जाते हैं ना, फिर चेहरे से शुरू करके अल्लाह का हुक्म पूरा करते हैं। उसने कहा वो समझ के रागल है, तुम्हें भी अब कुछ समझ में आया है? कहा हाँ अब समझ में आ गया है कि ऐसा क्यों करते हो। अब उसे क्या बताते कि चेहरा धोना, कोनियों तक हाथ धोना, सर का मसा, ये फर्ज है। आपको पता ना वुजू में कितने फर्ज हैं? आप कितने फर्ज हैं? 8 ना? अच्छा, इसका मतलब है तबलीग में से रोजा भी लगाते हो कभी कभी। ये तबलीग के अंदर जाओगे तभी पता चलेगा, वरना नहीं पता चलता। हाँ, इसके अलावा तबलीग में जाते नहीं है और कहते हैं हमें क्या जरूरत है दीन सीखने की, हमारे पास है। एक से पूछा गुस्ल के कितने फराइज हैं? कहते 4। क्या क्या है? कहते बाल्टी, मग्गा, पानी। मैंने कहा चौथा मैं बताता हूँ, उस पानी में डूब के मरना, ये अहम फर्ज है चौथा। ये 4 फर्ज हैं वुजू में, चौथा मैंने उसको बताया। फिर हाँ, बच्चों की लाइन लगी हुई है और गुस्ल का पता नहीं है, बातें करते हैं करोड़ों की, दुकान है हजरत के पकौड़ों की। बात समझ आ रही है या नहीं? तो कुरान करीम से यूं, अच्छा उसने कहा कि सितारों की सीधी हरकत का बयान आपके कुरान में, उल्टी का नहीं। का सीधी तू बता, उल्टी मैं बताऊंगा। उसने कहा कुल्लुन फी फलकी यसबहून,
तो इमाम गजाली ने फरमाया इसी आयत में सितारों की उल्टी हरकत का भी बयान है। का कैसे? का कुल्लुन फी फलक को फलक के काफ से उल्टा पढ़ो तो तब भी कुल्लुन फी फलक बनता है। जैसे रब्ब का फकब्बिर को दाएं तरफ से पढ़ो तो रब्ब का फकब्बिर, बाएं तरफ से पढ़ो तब भी रब्ब का फकब्बिर। ये तिब्बत लिखा होता है ना, तिब्बत को दाएं से पढ़ो तब भी तिब्बत, बाएं से पढ़ो। और दुनिया में एक ऐसी मखलूक है जिसके साथ अच्छा करो बुरा करो तब भी वो वही है। क्यों? सास को सीधी तरफ से पढ़ो तब भी सास, उल्टी तरफ से पढ़ो तब भी सास। समझ आ रही है बात या नहीं? तो सास के दीवानों बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? कैसे दीवाने? तो अब जनाब कहा कि जब तूने कुल्लुन फी फलक को दाएं तरफ से पढ़ा, कुरान सितारों की सीधी हरकत बता रहा है, और फलक के काफ से जब उल्टा पढ़ा तब भी कुल्लुन फी फलक बना, कुरान सितारों की उल्टी हरकत बता रहा है। लाखों उलूम का मंबा ये कुरान करीम। आज जरूरत इस बात की है कि इस कुरान करीम की तफसीर और तशरीह मुस्तनद उलमा किराम से सीख के पढ़ी जाए, वरना यहाँ पर इस कुरान करीम को सामने रखकर अपनी मनमानी तफसीरें गामदी और दूसरे तीसरों की तरह चला रहे हैं, लोगों के अकायद खराब कर रहे हैं। क्योंकि अपने मकसद के लिए तो यहां से मिर्जा ने भी तो अपने मकसद के लिए कुरान की आयत का इस्तेमाल किया है, दूसरे तीसरे भी तो फमस्ता तुमसे मुता बना रहे हैं, हर एक अपने मकसद के लिए। वो एक औरत थी ना, उसका शौहर मर गया तो उसका एक बेटा था। अब उसने बेटे से कहा कि ये सारा विरासत का हक मेरा है। उसने कहा अम्मा मेरा भी तो है। कह रहे नहीं। कहा चलो फैसला मौलवी साहब से कराते हैं। ठीक है, वो गए उधर। जब एक मौलवी तो नहीं था, लंबा सा जुब्बा उसने पहना था, बगैर शिमले वाली पगड़ी थी। जब ये औरत वहां गई तो देखा तो वो घोड़े को यूं कोई साफ कर रहा था, यानी सवारी पे जाना था उसको, तो यूं कर रहा था। और एक सामने से एक डंडा भी था, उस पर यूं भी था, तो उसको भी वो यूं यूं कर रहा था। तो उस टाइप का वो मौलवी था ना, तो वो लोहे को यूं यूं कर रहा था और उसको यूं चूम रहा था। एक दिन बेचारा चूम रहा था, रोज सुबह चूमता था। किसी ने करंट की तार उसमें लगा दी थी। सुबह सुबह आगे यूं जो किया तो कहा अलम आज तो तू भी सिवाय साहबा वाला बना हुआ है। तो ऐसा भी होता है। तो वो कई इस टाइप के आदमी था, उसके पास गई। उसने कहा कि जी मेरा बेटा कल आएगा, ये पैसे रखो, कुरान से फैसला करना। और उसने कहा मुश्किल ही नहीं है, कुरान बदलना तो हमारा 2 मिनट का काम है। हमारे बाप दादा बदलते आए तो हम क्या हैं। कल ले आना। कल लेकर आई। उसने कहा पुत्र देखो फैसला कुरान से करेंगे तो ठीक है या नहीं। उसने कहा ठीक है। कहा देखो माँ का हक होता है सारा। उसने कहा आप कुरान से बताओ। उसने कहा देखो कुरान में तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सब कुछ माँ का है, माँ का सब। उसने कहा अच्छा माँ का सब कुछ है। कहा हाँ। कहा बस ठीक है, बस आपने कुरान बता दिया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। खुद बदलते नहीं कुरान बदल देते हैं, खुद बदलते नहीं कुरान तब्दील कर देते हैं। ये कुरान उनके सीनों में आता है जो सहाबा को मानते हैं, जिनके दिल में नबी के यार नहीं, खुदा की कसम उनके सीने में अल्लाह का कुरान नहीं है। हो जो दिल इश्क सहाबा इकराम से खाली है, वही दिल हिफ्ज कुरान से खाली। आगे देख लो, तरावी आ रही है इंशाअल्लाह। आप तरावी में कुरान पढ़ रहे होते, आपके यहाँ तरावी हो रही होती, कुरान चल रहा होता है। लेकिन तरावी के टाइम आप चले जाओ, जो सहाबा को नहीं मानता उधर उसकी इबादत खाने में बाहर देखेगा तो ताला होगा, झांक के देखेगा अंदर कोई काला होगा। तरावी नहीं हो रही होगी। बाबा तरावी हो कैसे, कुरान ही नहीं आएगा तो फिर कैसे। जरा वजरबन की गर्दान पड़ेगा क्या।
कुरान आएगा। आज देख जरा, नबी और सिद्दीक जा रहे हैं और जब गार में पहुंचे हैं, गार में पहले अबू बकर सिद्दीक गए, जाके गार की सफाई की, एक एक सुराख को बंद किया। फिर जब गार साफ हुआ तो नबी आए, जब नबी आए तो पीछे कुरान भी आ गया। सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। हाँ हाँ, मेरा तेरा दिल ये भी बमंज़िले गार के है। पहले मोहब्बत अबू बकर आएगी, फिर नबी की मोहब्बत आएगी। जब नबी की मोहब्बत आएगी तो फिर पीछे कुरान आकर तू हाफिज़ कुरान भी बन सकता है। जब दिल के गार में सिद्दीक नहीं, वहां अल्लाह का हबीब नहीं। जहां अल्लाह का हबीब नहीं, वहां कुरान मजीद नहीं। कुरान मजीद के लिए मोहब्बत नबी जरूरी, और मोहब्बत नबी के लिए मोहब्बत सिद्दीकी जरूरी है। जिसके दिल में सिद्दीक का काफ नहीं, उसके दिल में कुरान का काफ नहीं आ सकता। हो जो दिल इश्क सहाबा किराम से खाली है, वही दिल हिफ्ज़ कुरान से खाली। शुक्र करो, अल्लाह ने सहाबा का मानने वाला बनाया है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, कहो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज जरूरत इस बात की है कि इस कुरान करीम को लेकर सारी दुनिया में पहुंचा जाए। और इस सारी दुनिया में कुरान को पहले लेके जाने वाले कौन? बोलो बोलो बोलो, सहाबा कौन? आज कोई उम्रा करके आए तो उसका हाथ चूमता है, पेशानी चूमता है। भाई क्यों? कहता है यार ये वो खुश नसीब है जो मदीना शरीफ से होके आया है। इसने नबी का रोजा देखा है, रोजे की जाली देखी है, गुम्बद खजरा देखा है, इसने नबी का रोजा देखा है। मैं कहता हूँ अच्छा, इसने नबी का रोजा देखा, तू इसलिए से चूमता है? कहता है हाँ, ये वो खुश नसीब है जिसने नबी का रोजा देखा। मैंने कहा फिर वो कितने खुश नसीब होंगे जिन्होंने रोजा नहीं रोजे वाले को देखा, और जिन्होंने जाली नहीं जाली वाले को देखा, और जिन्होंने गुम्बद नहीं मकीने गुम्बद खजरा को देखा। इस हाजी ने तो नमाज पढ़ी मस्जिद नबवी में शेख हुज़ैफी के पीछे। सहाबा उनको कहते हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी मोहम्मद अरबी के पीछे, जो नबी के साथ रहते। हाय हाय, आज कोई ख्वाब में नबी को देखे तो खुशी से फूले ना समाए, और जो नबी को बराह रास्त देखते थे, सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आ रही। पठानों, तुम्हें नस्वार की जरूरत है। नस्वार बगैर भी कभी गुजारा कर लो। वैसे तुम्हारा अच्छा हथियार है, तुमने नस्वार और कावा के जरिए अमेरिका को दिन में तारे दिखाए। वो उधर से बमबारी करता था, यो मिनट सबर होगा, सिग्नल राजी उस राजा। मैंने अभी एक जुमला कहा कि सर्दियों में भी अमरीकियों को पसीने पसीने आ रहे हैं, और उधर से पठान कह रहे वल हम बचे अक्षी जल तवल रागल खरबचिया। अब आया है तो हमने तो पहले कहा था हिम्मत है तो क्रॉस कर वरना बर्दाश्त कर। और फिर व्हाइट पगड़ी ने व्हाइट हाउस को झुका के दिखाया, और वजह उसकी ये कि वो जहां भी गए दीन नहीं भूले। इतने बड़े मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात के दरमियान सबको छोड़कर जाके पहले नमाज अदा करते हैं। कहते हम पहले उसके आगे झुकेंगे जिन्होंने तुम्हें हमारे आगे झुकाया है। हम उनके आगे झुकते हैं तो जब ही तो तुम हमारे आगे झुके हो। लो तुम भी सुनो, हाकिम भी सुने, एक बात सुनाने आया हूं मैं, फिर से ममोले को लेकर शाही से लड़ाने आया हूं। मैं साथियों से कहता हूं, जब कहीं आदमी अपने कल्चर और सकाफत को नहीं भूलता ना, और इस्लाम पर पाबंद रहता है, तो अल्लाह की मदद उसके साथ क्यों आती है। जैसे सहाबा किराम के साथ आई। दुनिया में गए, कैसर और किसरा की ताकतें सहाबा को मरगूब नहीं कर सकी। खुदा की कसम, कैसर और किसरा के महल्लात सहाबा के घोड़ों के टापों के नीचे रोंदे गए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये वो तबका खुश नसीब
और कितने दलेर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इतनी बड़ी ताकतों से मुकाबला हुआ कि आमिर बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु छोटे थे ना, अभी रुआं आया हुआ था, हल्की दाढ़ी भी नहीं आई हुई थी। हजरत खालिद बिन वलीद ने रूमी जर्नेल से मुज़ाकरात के लिए भेजा। जब गए तो वो रूमी जर्नेल उनसे खेलने लगा, बच्चा समझ के। उसको कहता है, यार तू तो बच्चा है, किन नंगे भूखों के साथ होता है, तू ऐसा कर मेरी तरफ आ जा, खाना भी दूंगा, दौलत भी दूंगा, बहुत कुछ दूंगा, जमीनें भी दूंगा। उसे क्या पता था ये उस घाट से पानी पी चुके हैं जिस घाट से पानी पीने वाला फिर सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का होकर रहता है। जब उसने यूं लालच दी ना, हजरत आमिर बिन रबी के यहाँ पर कपड़े का बेल्ट बंधा हुआ था, उसके अंदर से आधी रोटी का सूखा टुकड़ा निकाला और उस जर्नेल को कहते हैं, पूरे दिन में हमें इतनी रोटी चाहिए होती है, और क्यों कि ताकि रात को रब को मना सके और सुबह को तेरी जैसों की गर्दनें उड़ा सके। ऐसी आंख में आंख डाल के बातें ये सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। अभी ये शाबान का महीना चल रहा है, इसी शाबान के महीने में मुसलमा कज़्ज़ाब से मुकाबला हुआ, जिसने नबूवत का दावा किया था, जो कहता था मैं नबी हूं। एक तो हमारे यहाँ मुसीबत ये, जिसको बीवी भी नहीं मानती वो भी उठ के नबूवत का दावा करता है। ऐसे सैकड़ों। अच्छा, फिर जब उनको पकड़ के दो, हमारी इंतजामिया आगे से कहती है इसका जहनी तवाजुन सही नहीं था। फिर जो उनको मारता है तो उसको भी बोला करो ना, इसका जहनी तवाजुन सही नहीं था। फिर वो भी, वो जो बच्चा है, क्या नाम है पेशावर वाले का, खालिद, उसका भी बोलो ना जहनी तवाजुन सही नहीं था। जो यहाँ जुर्म कर रहा है उसको कहते पागल है। फिर उससे बड़े पागल भी दुनिया में अल्लाह ने पैदा किए हमें, जो ऐसे पागलों को भी इंसान का बच्चा बनाते हैं। तो मुसलमान ने भी तो नबूवत का दावा, और ये जितने भी झूठे हैं ये सब ड्रामेबाज हैं, असल ही होता है। मुसलमान को पता चला कि मुसलमानों के नबी का एक मौजज़ा है कि कड़वे कुएं में थूका था तो वो मीठा हो गया। मेरे नबी ने कड़वे कुएं में थूका, अल्लाह ने पानी को मीठा कर दिया। मुसलमान ने अपने लोगों से कहा, आबादी में कोई कड़वा कुआं तलाश करो। उन्होंने कहा एक है। उनका रात को खूब चीनी की बोरियां फेंकना, सुबह लोगों को जमा करना, मैं थूकूंगा और फिर तुम पानी छकाना। तुम कहना देखो ये तो हमारे हजरत का भी मौजज़ा है। रात को उसके चेलों ने जो है ना जाके चीनी की बोरियां कुएं में डाली और सुबह को लोगों को जमा किया। मुसलमान ने कहा मैं नबी हूं, देखना थूकूंगा पानी मीठा हो जाएगा। और जब थूका और पानी जब डोल से निकाला, लोगों ने पिया, वो पहले से ज्यादा कड़वा था, वो पहले से ज्यादा कड़वा। सूखे कुएं में नबी ने थूका, अल्लाह ने उसके अंदर से पानी जारी कर दिया। और मुसलमा बदबख्त जिस पानी वाले कुएं के पास आया, अल्लाह ने उस पानी को, कुएं के पानी को ही सुखा दिया। असल होता है। तो इसी शाबान के महीने में सहाबा कराम ने इस मुसलमा से मुकाबला किया और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की सरबराही में मुसलमानों ने उसे नाको चने चबवाए और वाज़े शिकस्त दी। और हमेशा के लिए ये फितना जमी बोस हुआ। उस जंग का जर्नेल खालिद इब्न वलीद था। उस जमाने के खलीफा को दुनिया अबू बकर सिद्दीक कहती है रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये हजरात साहबा कराम 1226 आयात हमने जमा की हैं, वो जो नबी के साहबा की शान में। कितनी? कल जिनका हम दौरे तफसीर इंशाअल्लाह शुरू कर रहे हैं सुबह 8 बजे से शाह लतीफ टाउन फारूकी साहब के मदरसे में 1226 आयात 8 दिन में इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे। ये पता चले कुरान से कि ये कितने अजीम लोग हैं, ये कितने बुलंद लोग थे कि अल्लाह ने इन्हें नबी की रफाकत के लिए चुना। मैं बात खत्म करता हूं। आज हम भी तो कभी कभी सोचते हैं ना यार, काश हम भी नबी के दौर में होते तो कितना अच्छा होता। सोचते हैं या नहीं? नहीं, तुम लगता है बेनजीर का सोचते हो कि उसके पास होते तो सही था। लेकिन बाबू, अल्लाह ने उस दौर में जिसको पैदा करना था उन्हीं को पैदा किया है। आज जो ईमान हमें फजर में नहीं उठाता वो हमें बदर में ले जाता।
हय्या अला सलाह पर जो ईमान हमारे दुकानें बंद नहीं करवाता, वो तबूक में पकी हुई खजूरें छुड़वा के ले जाता। सीजन का जमाना है, खजूरें लटक रही हैं, बस 2-3 दिन में उतारना है। और नबी ने फरमाया चलना है जिहाद के लिए। खुदा की कसम सहाबा ने दुनिया छोड़ी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ नहीं छोड़ा। सीजन ये रमजान के आखिरी अशरे में जरा दर्जी के पास जाओ ना और कहो से रोजे की जमात जारी है, हमारे साथ चलो। और दर्जी कैंची लेके गएगा, अमीर साहब इसी से गर्दन काट दूंगा तेरी। अबे मैं इस चक्कर में तरावियां नहीं पढ़ रहा हूं, मेरा सीजन चल रहा है, ईद के बाद में चिल्ला लगा लूंगा, बस अभी नहीं। और सहाबा हैं कि अपना सीजन सब कुछ छोड़ दिया, नबी का साथ नहीं छोड़ा है। एक बुजुर्ग के दिल में उमूमन ख्याल आता था, यार मैं भी नबी के दौर में होता कितना अच्छा था, मैं भी नबी के दौर में होता। अल्लाह ने उस बुजुर्ग को एक दिन ख्वाब दिखाया, उस बुजुर्ग ने फिर कभी तमन्ना नहीं की। वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि हाईएस्ट टाइप की गाड़ी है, मैं चला रहा हूँ, फ्रंट सीट पे नबी है, पिछली सीट पे सहाबा है। अब मैंने देखा कि गाड़ी की ब्रेक फेल हो रही है, मुझे फिक्र लगी कि ये जाके गाड़ी ठुके ना, नबी को लगे ना, एक्सीडेंट ना हो, नबी को जख्म ना है, मैं नबी को कैसे बचाऊं। कहते ख्वाब में ही मैंने देखा कि मेरे जहन में आया मैं चलती गाड़ी से छलांग लगाऊं और पत्थर उठाऊं और गाड़ी के टायर के नीचे रखूं, टायर जाम हो, गाड़ी रुके, नबी बच जाए। कहते हैं मैंने चलती गाड़ी से छलांग लगाई, पत्थर लिया और पत्थर ले के गाड़ी की तरफ मुड़ा तो मैं देखकर हैरान हुआ, मैं पत्थर लेने गया था और सहाबा गर्दनों से टायर रोक के लेटे हुए थे। कहते हैं मैं उस वक्त समझ गया कि हमें उस दौर में पैदा क्यों नहीं किया, सहाबा को उस दौर में क्यों पैदा किया। हम अपने को बचाते हुए नबी को बचा रहे हैं और सहाबा अपने को मिटाते हुए नबी को बचा रहे हैं। ये पैगंबर के जानिसार, ये सहाबा, आज इनकी इज्जत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुर्बानियां दी हैं और ये कुर्बानियां रायगा नहीं गई हैं। हमारे शोहदा की कब्रों से खुशबुएं आई हैं। अभी मौलाना आदिल खान साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से गए, सहाबा की निस्बत से गए, अल्लाह ने उनकी कब्र को भी खुशबूदार किया या नहीं। मैं जिस मस्जिद में खतीब हूँ, यहाँ नागन चौरंगी सिद्दीक़ अकबर मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल गफूर नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह 8 दिन उनकी कब्र से खुशबू आती रही। खैरपुर में दफन अल्लामा अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से खुशबू, बिदअती लोग आते और उनकी कब्र की मट्टी उठा उठा के बरकत के लिए लेके जा रहे थे। ये कब्रों की खुशबुएं बता रही हैं ये नबी के यारों के लिए जाने वाले अल्लाह को इतने पसंद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी कब्रों को भी खुशबूदार बना दिया है, मुअत्तर कर दिया है। तुम्हारे पास जिब्राइल नहीं आएगा अब इस कौम की हक्कानियत समझाने के लिए। ये कब्रों की खुशबुएं बता रही हैं ये काम भी ठीक है और ये मिशन भी ठीक है और ये काम करने वाले भी ठीक है। तो सहाबा का दिफा करोगे, उनकी इज्जत के लिए मैदान में आओगे, उनकी नामूस का पहरा दोगे, उनके नामूस के लिए चौकीदारी करोगे। वो नबी के पहरेदार, हम उनके पहरेदार बनके नबी की पहरेदारी मजबूत करें। वो नबी के गनमैन, हम उनके गनमैन बनके नबी की गनमैनी मजबूत करें। वो नबी के जानिसार, हम उनके जानिसार बनके नबी की हिफाजत करें। वो मस्ताने मोहम्मद के, मैं मस्ताना सहाबा का, वो परवाने मोहम्मद के, मैं परवाना सहाबा का, वो दीवाने मोहम्मद के, मैं दीवाना सहाबा का। आओ और ये कहते हुए आओ कि ये सच है कि खतरा-ए अगियार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है।